दक्षिण भारत में फैली ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ चुनौती देने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये व्यक्ति आखिर किस तरह की फैमिली के थे और वे कौन रहे हैं, जिनके बारे में तुरंत बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। दक्षिण भारत के महान बहुजन महापुरुषों के संक्षिप्त कंटेंट के साथ मौजूद हूँ। भारत के प्रथम वैसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरोध में खड़े दिखे। बहुजन विचारधारा आधारित वीडियो को बहुजन ग्रुप में अवश्य शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समाज में दलितों और पिछड़ों के सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक अहिंसक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया। प्रतिफल हम कहेंगे तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार बनी। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच भारतीय बहुजन महापुरुषों के संक्षिप्त जीवनी के कंटेंट लेकर आता हूँ। अभी मैं पुनः आप लोगों के बीच दक्षिण भारत के एक ऐसे महान बहुजन महापुरुषों के बारे में संक्षिप्त कंटेंट के साथ मौजूद हूँ, जिनके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। साथियों, ये बहुजन महापुरुष भारत के प्रथम वैसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरोध में खड़े दिखे। ये व्यक्ति आखिर किस तरह के फैमिली के थे और वे कौन रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपसे अभी तुरंत बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। साथ ही वो महान शख्सियत प्रथम भारतीय महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरोध खड़े हुए और दलित वंचित समाज को वह स्वाभिमान के साथ समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का वह मार्ग दिए। इसी के बारे में हम बात करने के लिए हम मौजूद हैं। वे शख्सियत और वे भारतीय महापुरुष थे श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु केरल के एक महान संत, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने केरल के तत्कालीन जातिग्रस्त समाज में दलितों और पिछड़ों के सामाजिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक अहिंसक सामाजिक क्रांति का नेतृत्व किया। नारायण गुरु का जन्म 20 अगस्त 1856 को और इनकी मृत्यु 20 सितंबर 1928 को हुई। नारायण गुरु दक्षिण भारत के केरल राज्य के साधारण परिवार में जन्म लिए थे और इन्होंने समाज में फैली तमाम कुरीतियों, अंधविश्वासों एवं अस्पृश्यों के खिलाफ आंदोलन किए। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुजन समाज को सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। वे दक्षिण भारत में फैली ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ चुनौती देने वाले प्रथम व्यक्ति रहे। अपने वक्त के परिस्थितियों के अनुकूल समाज में मौजूद दलित पिछड़ों को समान और स्वाभिमान से जीने के लिए जो मानवीय हक और अधिकार मिलने चाहिए, उसको लेकर ये संघर्ष किए। और वैसे संघर्षों के उपरांत बाद के तमाम भारतीय महापुरुषों ने भी इस सामाजिक क्रांति को आगे बढ़ाया और उसी के बदौलत वर्तमान में दक्षिण भारत के एक राज्य जिसे तमिलनाडु कहते हैं, वर्तमान में तमिलनाडु में बहुजनों की सरकार बनी है और वे सरकार एक एक कर जो कदम बढ़ा रही है, वे पूरे देश में चर्चा का विषय छिड़ा हुआ है। और अब बहुजन समाज को यह महसूस होने लगा है कि केवल बहुजन समाज से आने वाले नेता मात्र से मतलब नहीं रखनी है, वे नेता के क्रियाकलापों यानी गतिविधियों पर भी
बारीक नजर रखने की जरूरत है। वे अगर संवैधानिक प्रावधानों के तहत बहुजन समाज को उत्थान के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए अगर वह अग्रसर है, वह तत्पर है, तभी वे बहुजन नेता और बहुजन महापुरुषों के उत्तराधिकार के तौर पर आने वाले भविष्य में वो माने और जाने जा सकते हैं। अन्यथा आज के डेट में जो भी बहुजन समाज के नेता मंत्री देख रहे हैं वे संवैधानिक प्रावधानों की तो बात खूब करते हैं, लेकिन जब उस पर अमल करने की बात आती है तो वे जनता के बीच भूलैया का जो खेल देहाती भाषा में कहा जाता है उसी के रूप में वो उनके साथ पेश आते हैं। तो खैर अभी हम आप लोगों के बीच बात करने के लिए आए थे श्री नारायण गुरु के बारे में। ये नारायण गुरु एक बहुत ही साधारण परिवार के होते हैं जो बहुजन समाज में दलित और पिछड़े के लिए जो क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में लाए, उस वक्त से जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन का बदलाव जो अग्रसर होता रहा उसका उस अग्रसर परिणाम का ही प्रतिफल हम कहेंगे कि तमिलनाडु में थलापति विजय की सरकार बनी और संवैधानिक आधार पर बहुजनों के कल्याण के लिए अनेक पहल कर रही है, जिसकी सराहना हम सभी लोग करते नहीं करते हैं। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुजन विचारधारा आधारित वीडियो को बहुजन ग्रुप में अवश्य शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।